नमस्कार दोस्तों, एचएसएससी ने वो लिंक जारी कर दिया है जिसका इंतज़ार 20-22 दिनों से जो है बच्चे कर रहे थे। एडिटिंग का यानी कि करेक्शन का जो है लिंक वो जारी कर दिया है। इन्होंने बताया है कि इन कंटिन्यूशन ऑफ कमीशन अर्लियर नोटिस डेट 11/1/2023 फॉर वेरिफिकेशन और विड्रॉ ऑफ क्लेम रिगार्डिंग एज कैटेगरी इन मार्क अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया all eligible candidates who are bona fide resident domicile of Haryana have secured 38 and more marks in CET ग्रुप सी। रिजल्ट डेट ऑन 10/1/2023 एक्सक्लूडिंग यानी कि सोशियो इकोनॉमिक्स के जो है मार्क्स एक्सक्लूडिंग एंड हुज रिजल्ट हैज़ बीन इश्यूड प्रोविजनली जिसका दिया है और हु हैव रॉन्गली बीन गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ऑफ एज मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू मैंडेटरी वेरीफाई और विड्रॉ देयर क्लेम थ्रो द लिंक। ये जो लिंक है ये दिया गया है बाई अपलोडिंग वैलिड रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। इशूड कब तक हों? इशूड होना चाहिए कट ऑफ डेट एडवर्टीजमेंट 10 जुलाई 2022, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट इसमें चलेंगे वो उसकी कट ऑफ डेट है 10 जुलाई 2022। फर्दर कैंडिडेट शैल इंश्योर वेरिफिकेशन विड्रॉ ऑफ ऑल देयर क्लेम बिफोर फाइनल सबमिशन। भाई अपना फाइनल सबमिशन से पहले चेक कर लेना। लिंक कब से स्टार्ट हुआ है? 2/2 से 16/2 तक, यानी कि 2 फरवरी कल से 16 फरवरी रात 12 बजे तक की लिंक जो है चलेगा। ठीक है, तो अपना भी वेट ना करें लास्ट डेट पे कि फाइनल सबमिट करना है, उससे पहले अपना कर लें, क्योंकि बाद में क्या होती है साइट बिजी हो जाती है। ठीक है भाई, और कैंडिडेट को ये जो है नीचे इंस्ट्रक्शन ये और पढ़नी है। इन्होंने बताया है कि निर्देश आयोग द्वारा विभिन्न चरणों में जारी किए गए निर्देशों की सीईटी विज्ञापन के जारी किए जाने के समय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय परीक्षा के दौरान सीईटी परीक्षा के परिणाम सीईटी स्कोर कार्ड जारी करने के समय दिए गए थे के क्रम में है और उन सभी निर्देशों के साथ पढ़े जाएंगे। यह प्रक्रिया आवेदक के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके श्रेणी के संबंध में अपने दावों को स्थापित करने का मौका देने और सामाजिक आर्थिक मानदंडों के संबंध में किसी भी गलत जानकारी को वापस लेने के प्रयास जारी है। ठीक है भाई, ये इसी के लिए है। दूसरा आगे क्या बताया गया है, इस प्रपत्र से के माध्यम से उम्मीदवार केवल अपने आवेदन पत्र में दावों को जो है स्थापित कर सकते हैं, वापस लेने वो सक्षम होंगे। उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने अस्थायी रूप से सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंक दिए गए हैं या जिन्होंने गलत तरीके से ऐसा कुछ किया गया है, तो उसके लिए यह फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। सत्यापन या शिकायत के आधार पर कोई भी लाभ जिसके लिए कोई उम्मीदवार पात्रता न होने पर नहीं छोड़ता है, ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के साथ साथ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिर बताया कि जो उम्मीदवार अपनी जाति, श्रेणी, आरक्षण, आयु में छूट, सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंक आदि से संबंधित अपने दावे को स्थापित या वापस लेना चाहते हैं, उनको निर्देश दिया जाता है कि वे लागू निर्देशों के अनुसार अपने विवरण को अद्यतन करें और अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड करें। उम्मीदवारों को केवल एक ही बार अपनी जाति आरक्षण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मानदंड के संबंध में अपने दावों को स्थापित करने या वापस लेने की अनुमति है। ठीक है, उम्मीदवारों को सीईटी फॉर्म में दावों का सत्यापित करने या वापस लेने का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। एक मौका है भाई, इसके बाद कोई मौका दिया नहीं जाएगा। यह भी सलाह दी जाती है कि फार्म स्वयं भरें, साइबर कैफे का उपयोग न करें, क्योंकि विवरण गलत भरने के संबंध में किसी भी दावे या आवेदन पर आयोग विचार नहीं करेगा। भाई अपना जो है फार्म खुद भर लें, अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि इसके बाद कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। दावा सत्यापन वापसी की यह प्रक्रिया केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिनकी सीईटी परीक्षा में 38 या उससे अधिक अंक है। भाई जो कम, जिसका क्वालिफाई नहीं उसको तो कोई फायदा है नहीं करने का, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सभी उम्मीदवार जिन्होंने सीईटी के आवेदन करते समय आरक्षण, आयु में छूट, सामाजिक एवं आर्थिक मानदंडों के तहत अंकों सहित किसी भी लाभ का दावा किया है और जिनकी सीईटी लिखित परीक्षा में अंक 38 या उससे अधिक हैं और वह या तो अपना दावा स्थापित करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अपने विवरण भरना उनके लिए अनिवार्य है और अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र दस्तावेजों को अपलोड करने से पहले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि जो विज्ञापन संख्या थी इसकी 1/2022 की कट ऑफ डेट यानी कि 10 जुलाई 2022 से पहले जारी किए हों। भाई इसके 10 जुलाई 2022 के बाद के जो कोई भी कागज आपके वो नहीं मानेंगे। फिर है आयु में आरक्षण, छूट, सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंकों आदि के संबंध में कोई भी दावा जो है प्रासंगिक निर्देश कट ऑफ यही 10 जुलाई 2022 के अनुसार तय किया जाएगा। भाई किसी भी दावा करने से पहले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि इसके लिए जो संलग्न कर रखा है इस सीईटी
नीति विज्ञापन संख्या CT 1/2022 के साथ संलग्न की जा चुकी है और इस आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वो जो फॉर्म है वो सारे इसमें हैं। गलत या झूठी भ्रामक जानकारी जो है के आधार पर आयु, आरक्षण, सामाजिक व आर्थिक मानदंड आदि में छूट सहित किसी भी लाभ का दावा करने पर आयोग भर्ती किसी भी चरण में नियुक्ति के बाद भी उसकी उम्मीदवारी रद्द कर सकते हैं। ये बात है भाई, कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। अंतिम रूप में फॉर्म जमा करने से पहले उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड करिए, सुनिश्चित कर लेंगे फॉर्म में बड़ी सारी जानकारी जो है सही है, ठीक है। कुछ भी गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वही बात है भाई, ठीक है। केवल फॉर्म में विवरण का सुधार, अद्यतन सत्यापन किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में कोई अधिकार आहत नहीं करता है। आरक्षण, आयु में छूट, सामाजिक आर्थिक मानदंड आदि के तहत अंकों का कोई भी दावा जो इस फॉर्म में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लागू निर्देशानुसार उसकी पात्रता को जांच करने के बाद तय किया जाएगा। इस संबंध के में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार भी नहीं किया जाएगा। तो इसके अलावा यदि किसी प्रकार का भी सत्यापन में उम्मीदवार की प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी, दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं तो उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरा डाटा है ये दिया गया है। आप अपना कोई भी चेंज जो कर सकते हैं वो इस पोर्टल पे वन टाइम registration.haryana.gov.in पे करना है और 2/2 से 16/2 तक रहेगा। वे तो अपना पहले ही सारी जो किसी को चेंज करना है तो कर लें। ऐसी अपडेट के लिए बने रहें निजू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।